Good morning to all of you. चलिए, हेडिंग देख के आप समझ चुके हैं यहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता भी दिया है, तो वो उसके ऊपर आप काम हम लोग करेंगे। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A ये क्या होता है? दैट इज अ फॉर लेट और नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर विद इन द ड्यू डेट। ड्यू डेट कौन स्पेसिफाई करता है? ये घटना क्या होगा? जिस दिन रिटर्न सबमिट करने वाले थे उस दिन के भीतर अगर आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया, मतलब मैं मान के चलता हूं उस दिन के भीतर जो सेल्फ असेसमेंट टैक्स देना चाहिए था वो भी आपने नहीं पेमेंट किया, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक रेवेन्यू लॉस है, यस और नो? कि अगर लॉस ऑफ रेवेन्यू रेवेन्यू अगर डिफर्ड हो रहा है तो इस दौरान गवर्नमेंट को बाहर से प्रोक्योर करना पड़ रहा है, तो ये लॉस ऑफ रेवेन्यू के लिए गवर्नमेंट आपके ऊपर क्या करेगा? इंटरेस्ट इंपोज करेगा। तो ये इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा अगर आप ड्यू डेट के भीतर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, ये ड्यू डेट कौन कौन सा सेक्शन आपको डिटरमिन कराता है? दिमाग लगा के बोलो, ड्यू डेट कौन कौन सा सेक्शन आपको स्पेसिफाई कराता है? कौन कौन सा जगह में आपने ड्यू डेट का नाम सुना है? 139(1). बोलिए बेटा। 149(1). जिंदगी में मैं ऐसा कोई सेक्शन मैं नहीं जानता। सर 39(1). 139(1). वेरी गुड। और 139(4). ना, वो तो बिलेटेड रिटर्न, वो तो ऑलरेडी रिटर्न ड्यू डेट के भीतर नहीं देते हैं, तो अब बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड टीचर्स डे कितना दिन तक बोल सकते हैं? सर रिवाइज रिटर्न में भी तो था ना? ना, एकदम नहीं। और एक जगह आप ड्यू डेट नाम सुने थे, आप शायद भूल गए। 142(1), जहां पर एसएससी को एओ बोल रहा है आप रिटर्न सबमिट कीजिए। आई रिपीट, जहां पर एसएससी को बोल रहा है आप रिटर्न सबमिट कीजिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? 142(1) का नोटिस याद है, जहां पर असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है यू विल सबमिट द रिटर्न। असेसिंग ऑफिसर बोल रहा है यू विल सबमिट द रिटर्न विद इन द डेट। विद इन द डेट वो स्पेसिफाई कर देता है विद इन द डेट, उसके भीतर आपको रिटर्न जमा देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए। मतलब जिस डेट में ड्यू डेट है उस डेट के भीतर अगर जमा नहीं देते हो तो जिस दिन से उसका नेक्स्ट डेट से जिस दिन तक जमा देते हो उस पीरियड तक आपका इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा। पर क्या है? एसएससी फेल टू सबमिट और डिलेड द रिटर्न विद इन द ड्यू डेट। एसएससी क्या किया है? फेल टू सबमिट, सबमिट नहीं किया, और डिलेड मतलब लेट किया, सबमिट किया ही नहीं और लेट हुआ है विद इन द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। सिचुएशन 1, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न कंपल्सरीली अंडर सेक्शन 139(1), जहां पर 139(1) में एसएससी को रिटर्न फाइल करना ही है फॉर फर्म, कंपनी और whose accounts are required to be audited under any law. 31st October is the relevant date. For individual, 31st July is the relevant to the assessment year. Situation 2, what is the due date? Specified in the notice under section 142(1) to file the return of income irrespective of income. मतलब
दो जगह 139(1) मतलब जो ड्यू डेट है वो आप जानते हैं, एंड वन सिचुएशन 2 जहां पर कंपलसरी नहीं है लेकिन एओ आपको बोला है रिटर्न सबमिट करने के लिए। इन दैट सिचुएशन में आपने अगर लेट किया तो ये प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो क्लियर दो सिचुएशन? यस और नो? सर यस सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ। जिंदगी में आप पहली बार देख रहे हैं 1% पर मंथ है। ओके, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ मंथ, मंथ के लिए ही आपको हिसाब करना पड़ेगा। सर मान लीजिए 4, अच्छा बाद में आते हैं। सिचुएशन 1, इफ रिटर्न सबमिटेड, अगर रिटर्न सबमिट करते हो तो जिस दिन रिटर्न सबमिट मतलब ड्यू डेट के भीतर नहीं, रिटर्न सबमिटेड आफ्टर द ड्यू डेट, आफ्टर द ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद अब रिटर्न सबमिट करते हो। ड्यू डेट से पहले रिटर्न सबमिट करते हो तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। ड्यू डेट तो पीरियड कब से कैलकुलेट होगा? जब से ड्यू डेट है टू डेट ऑफ एक्चुअल रिटर्न सबमिटेड, जिस दिन से ड्यू है आपका उसका नेक्स्ट दिन से डेट ऑफ एक्चुअल रिटर्न सबमिटेड, ये टाइम गैप को बोला जाता है पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। तो ड्यू डेट से, दैट इज लास्ट ड्यू डेट जो है, उस डेट से जिस दिन आप एक्चुअल रिटर्न सबमिट किए उस डेट को भीतर आपको बोला जाएगा पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। मानो एसएससी ने रिटर्न सबमिट ही नहीं किया, इफ रिटर्न नॉट सबमिटेड एंड असेसमेंट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अगर रिटर्न सबमिट नहीं करता है, 139(1) में भी रिटर्न सबमिट नहीं किया, 142(1) का नोटिस में भी रिटर्न सबमिट नहीं किया, तो उसके लिए असेसिंग ऑफिसर के लिए क्या ऑप्शन रह जाता है? सर बेस्ट जजमेंट। बेस्ट जजमेंट। तो बेस्ट जजमेंट जब होगा, इफ रिटर्न नॉट सबमिटेड एंड असेसमेंट इज डन अंडर बेस्ट जजमेंट बेसिस अंडर सेक्शन 144 बाय द एओ, तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से, जब से ड्यू डेट था उस डेट से डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जब तक 144 का असेसमेंट कंप्लीट नहीं होता है उस डेट तक पूरा पीरियड को ही इंटरेस्ट का डेट माना जाएगा। सर मान के चलिए, आपने तो मंथ बोला है, यहां पर आंसर आया 8 months 19 days, किस क्या मानेंगे? 8 month 19 days क्या मानेंगे? आपको तो डेज में कन्वर्ट, मंथ में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे सर? 8 month को प्लस 1 month हो जाएगा, दैट इज 9 month। ओके 19 बोला इसलिए, चलिए सर 8 month 2 days, तब भी 9 month होगा। मतलब फ्रैक्शन डेज को कंसीडर करोगे एज अ होल मंथ। फ्रैक्शन डेज एनी 1 2 3 4 5 एनी डेज जो आ रहा है कंसीडर करोगे एज ए होल मंथ, होल मंथ बोल के कंसीडर करोगे। इसका मतलब 4 month 10 days वी विल कंसीडर एज 5 months। क्लियर? ये राउंडिंग का सेक्शन रूल है 119A। इससे पहले आपने राउंडिंग ऑफ पढ़ा था 288A 288B, यहाँ पर दूसरा राउंडिंग ऑफ का रूल लगता है इंटरेस्ट के लिए 119A। 119A में बोल रहा है डेज को कन्वर्ट कर दो मंथ में, अगर फ्रैक्शन डेज आता है तो मंथ में कन्वर्ट करो। क्लियर? यस सर। यस सर। बोलो यहाँ तक कोई डाउट? सर आप बोले 8 month 2 days रहेगा तो उसको 9 month ले लेंगे। एकदम एकदम, फ्रैक्शन ऑफ डेज आएगा तो फुल मंथ ले लो। यस सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, इंटरेस्ट का पीरियड पता चल गया, लेकिन किसके ऊपर कैलकुलेट करूंगा वही तो पता नहीं है। बोलो टोटल टैक्स डिटरमिन्ड अंडर सेल्फ, बेस कैसे होगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? टोटल टैक्स डिटरमिन्ड अंडर सेल्फ असेसमेंट और डिटरमिन्ड बाय द डिपार्टमेंट, मतलब टोटल टैक्स डिटरमिन्ड अंडर अ सेल्फ असेसमेंट और डिटरमिन्ड बाय द डिपार्टमेंट लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स लेस एडवांस टैक्स। इसके एडवांस टैक्स माइनस करो, टीडीएस माइनस करने के बाद जो डिफरेंस आएगा, तुम जिसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स बोलते हो, वही आपका बेस होगा 234A का इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए।
यहां पर भी एक राउंडिंग ऑफ होगा, ये राउंडिंग ऑफ होगा ₹100 का आफ्टर राउंडिंग ऑफ रूल 119A, मल्टीपल ऑफ ₹100, मतलब इग्नोरिंग द फ्रैक्शन ऑफ ₹100। इसका मतलब मान लीजिए बेस आया है 84,395, आप 95 को इग्नोर करेंगे, मतलब हायर मल्टीपल लोअर मल्टीपल वाला केस नहीं है, सिंपली 94 को इग्नोर करो, करके उसको 0 कर दो। जब प्रॉब्लम हम लोग करेंगे तब देखेंगे ये मल्टीपल ऑफ 100 का मतलब क्या है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, यहां तक कोई सर प्रॉब्लम बोलो। सर सेल्फ असेसमेंट के ऊपर इंटरेस्ट क्यों सर? अगर हम खुद से दे रहे हैं तो इंटरेस्ट क्यों देना होगा? सेल्फ असेसमेंट के बाद तुम अगर विद इन ड्यू डेट के भीतर दे रहे हो तो कोई सवाल नहीं है, आप तो इंटर विद इन का ड्यू डेट नहीं दे रहे हो, बाद में दे रहे हो, दैट्स व्हाई इंटरेस्ट ठीक लग सर। रहा है। ठीक। समझ गया? यस सर। ताज ने एक सवाल किया है इसके लिए। फियामा उस्मान, शेख फियामा उस्मान, यस। क्लास कितने बजे था? क्लास सर तो 10 बजे था सर। 10 बजे था? सो के तो उठे हो, जाओ एक बार देखो, एसजे मैम का क्लास चल रहा है, मेरा क्लास खत्म हो गया है, तुम लोग सोते जाओ, सारा जिंदगी भर सोते रहोगे, कॉपी मारने का ऑप्शन मिला है तो और क्या प्रॉब्लम है, सोते जाओ, एंटरटेन रहो। मेरा क्लास खत्म हो चुका है, एसजे मैम का क्लास चल रहा है। कल का क्लास में ज्वाइन करना 8 बजे, वो तो तुमसे पॉसिबल नहीं होगा, तुम तो अभी नींद से उठे हो। ये लोग सब नौकरी करेगा, वाह वेरी गुड, बहुत कुछ करोगे सब तुम लोग। तो क्लियर, सिचुएशन 1 कौन सा सिचुएशन में लगेगा, कितना रेट में लगेगा, कौन सा पीरियड ऑफ में इंटरेस्ट कवर करेगा, ऑन थर्ड बेस ईयर, किस बेस अमाउंट किसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। नाउ मैं एक सवाल आप लोगों से पूछता हूं, मान लीजिए मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे दिया है 31 जुलाई में के पहले, तो 30 जुलाई में मैंने सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे दिया है। ध्यान से बोलिएगा, सबको मैं अब सीए नहीं, सबको जज मानता हूं, और रिटर्न फाइल किया दिसंबर में, क्लियर और नॉट, रिटर्न फाइल किया दिसंबर में। मुझे ये बताओ तो डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर 234 इंटरेस्ट चार्ज किया है, क्या डिपार्टमेंट में सही किया ना गलत किया? क्वेश्चन क्लियर और नॉट? मेरा जो एक बार टैक्स और था क्वेश्चन मैंने 30 जुलाई में ही दे दिया था सेल्फ असेसमेंट टैक्स, लेकिन जो मेरा जो रिटर्न फाइलिंग हो रहा था वो मैंने 31 दिसंबर में किया है ऑनलाइन में। मुझे ये बताओ मैंने क्या किया है, सही और गलत? इंटरेस्ट होना चाहिए था और नहीं? सर नहीं होना चाहिए था, आप तो क्यों? टैक्स तो पे कर दिए ना। लेकिन मैंने तो लिखा था ड्यू डेट क्या होगा, जिस दिन से ड्यू डेट है और अप टू डेट ऑफ सबमिशन। सर गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस तो नहीं ना हुआ सर? आप तो टाइम पे पैसा दे दिए। बाकी सब लोगों का मैं आंसर जानना चाहता हूं, एक स्टूडेंट तो पढ़ता नहीं है क्लास में। बाकी का आंसर क्या है? बाकी का आंसर क्या है?
सर इंटरेस्ट तो होना चाहिए सर। ये ड्यू डेट तो क्रॉस नहीं किया, ड्यू डेट तो क्रॉस हो गया सर दिसंबर हाँ में। ड्यू डेट क्रॉस हुआ है, 31 अक्टूबर अगस्त में गया है, 31 दिसंबर में गया है। सर तो तुम्हारा होना चाहिए, कुणाल interest का होना ओपिनियन है ये सर इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी लोगों का? नहीं होना चाहिए सर। राहुल का ओपिनियन है नहीं होना चाहिए, बाकी सर होना चाहिए। कौन बोल रहे हो? सर दिलशाद। दिलशाद बोल रहा है होना चाहिए इंटरेस्ट। दिलशाद का भी ओपिनियन है, बिकॉज सर आपने बोला था ड्यू डेट से एक्चुअल डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, और यस सर होना चाहिए। होना चाहिए, और होना चाहिए सर। सर होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए। मजे का बात देखो, ये मैटर यहां तक सेटल नहीं हुआ था, मैटर कोर्ट में गया था। कोर्ट में जज बहुत फाइनली डिसीजन दिया है, बोला है, डिपार्टमेंट से पूछा अच्छा बोलिए तो ये सेक्शन 234 ए क्या प्रोसीड्यूरल सेक्शन है ना रेवेन्यू लॉस का सेक्शन है? डिपार्टमेंट बोल रहा है इंटरेस्ट इंपोज कर रहा है मतलब रेवेन्यू लॉस हो रहा है। जज ने डिपार्टमेंट से पूछा आपका कौन सा रेवेन्यू लॉस हुआ? आपने तो 31 जुलाई से पहले ही पैसा दे दिया था, तो रेवेन्यू लॉस कहां हुआ था? डिपार्टमेंट बोल रहा है ना सर रेवेन्यू लॉस तो नहीं हुआ था। बोला आपने इंटरेस्ट चार्ज करना चाहते हो और रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, तब कैसे होगा? समझ में आ गया जज सबको? ठीक ही तो बोला है। अंडर दैट सिचुएशन अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले ही पे कर देते हो तो मेयर प्रोसीड्यूरल डिले के लिए आपके ऊपर 234A तो चार्ज नहीं हो सकता। हाँ पेनल्टी 234F चार्ज हो सकता है, लेकिन इंटरेस्ट चार्ज 234A कभी नहीं हो सकता। आ जाओ, if the return is submitted after the due date but self-assessment tax SAT paid before the due date of filing return, no interest 234 is applicable. Dr. Pranay Roy versus CIT का case, very very important. Okay? यस सर। यस सर। चलो अच्छा, राउंडिंग ऑफ का थोड़ा मैंने लिख दिया है। If you want to compute interest under section 234A on rupees 8,489 for 3 months and 10 days as per the 119A discussed above, while computing the amount liable to interest, any fraction of rupees 100 is to be ignored. Hence we ignore the 89 rupees. देखो 8,489 में 89 rupees को आप लोग क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। Any fraction of rupees 100 will be ignored. 89 is a fraction, part of 100, not full 100. तो 89 को ignore करो, तो ignore the fraction of rupees 89, and the balance amount become rupees 8,400 rupees. Interest will be computed on 8,400. Further, the period 10 days will be considered as a full month, and hence the interest will be computed on 4 months. Clear or not? Exam note, that is exam note. क्या note? Exam note. Sneha, clear or not? Sneha, আছো? হ্যাঁ স্যার। Clear or not? यस सर क्लियर। দেখে নাও এতখানিতে কোনো প্রবলেম? বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি ক্লিয়ার অর নট? বিষ্ণুপ্রিয়া নেই। বুঝতে পেরেছো? ঘুমিয়ে পড়েছে রে মেয়েটা। স্যার বিষ্ণুপ্রিয়া নেই। सर নেই? আচ্ছা हाँ बोलो। सर सिर्फ इंटरेस्ट का बेस को राउंड ऑफ करेंगे, इंटरेस्ट को नहीं करेंगे। ना 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 ना, इंटरेस्ट तो फाइनली राउंड अप होता ही है 288B में। इंटरेस्ट को राउंड अप नहीं करेंगे। इंटरेस्ट अल्टीमेटली 288B सब इंटरेस्ट मिला के फाइनल तो राउंड अप होता ही है 288B। ये इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के लिए राउंड अप। डन? यस सर।
चलो जी, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, टैक्स ऑन assessed income 80,000, advance tax paid 30,000, self assessment tax paid rupees 10,000, TDS 3750. बोलो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले बोलो एप्लीकेबल और नॉट प्रोविजन। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कितना? ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31/7/2021, yes or no? Actual date of filing return 25/01/2022, yes or no? Yes, sir. Return is submitted after the due date of filing return, then the assessee has to pay interest to 34A. तो applicability हुआ, yes or no? Yes, sir. Next, amount on which interest to be calculated, to be assessed by the assessee. मतलब अब तो इंटरेस्ट एसएससी पे करेगा ना, तो वो जो एसेस करेगा, क्या एसेस करेगा? टोटल टैक्स ऑन असेस्ड इनकम बाय द एसएससी। मतलब अगर एसएससी असेस करता है तो ऐसा, अगर डिपार्टमेंट असेस करता है तो डिपार्टमेंट का जो असेसमेंट होगा उसके ऊपर कैलकुलेट होगा। तो टोटल टैक्स ऑन असेस्ड इनकम बाय एसएससी कितना? आ जाओ, एसएससी कितना इनकम को टैक्स असेस किया? टोटल इनकम के ऊपर 80,000 टैक्स। चलो 80,000। एडवांस टैक्स कितना दिया? 30,000। टीडीएस कितना हुआ? 3570। आ जाओ, 3570 एडवांस टैक्स 30,000। तो शॉर्टफॉल कितना बेटा? शॉर्टफॉल बिफोर राउंडिंग ऑफ 119A 46,430, यस और नो? तो शॉर्टफॉल आफ्टर राउंडिंग ऑफ 119 कैपिटल ए कितना? 46,400, यस और नो? एग्री और डिसएग्री? बोलो। Yes, sir. Okay. Due date to actual period of interest. Due date of actual date of filing return. Due date to actual date of filing return. मतलब 1/8/2001 to 25/1/2022, yes or no? 1/8/2021 to 25/1/2022, yes or no? 31 जुलाई उसका लास्ट ड्यू डेट है, तो नेक्स्ट डेट से, तो ड्यू डेट टू एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग, दैट इज जब से उसका ड्यू हो रहा है 1/8/2021 to 25/1/2022, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. कितना होगा सर? 8, 9, 10, 11, 12, 5 मंथ्स पूरा प्लस 25 दिन 25, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. 5 days 25 नहीं 24, बिकॉज 25 को जमाया तो दे ही रहा है। पीरियड ऑफ डिफॉल्ट 25 तक तो उसने डिफॉल्ट नहीं किया है, तो 5 मंथ 24 डेज। अच्छा एक सेकेंड, मुझे एक लाइन देखने दो तो। एक्चुअल डेट ऑफ एक्चुअल रिटर्न सबमिट, ओ ना, देन 25 ही करना पड़ेगा।
25 ही रहेगा। नाउ पीरियड ऑफ डिफॉल्ट कितना होगा बेटा आफ्टर राउंडिंग ऑफ ए? ये था बिफोर 6 राउंडिंग months, ऑफ 190 ए, तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ क्या हो गया 5 मंथ 25 डेज। months. पंकज कितना होगा? 6 months. तो इंटरेस्ट 234 ए किसके ऊपर होगा? 46,400 into 1% per month into 6 months, that is equal to 2784. Clear or not? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. कोई डाउट है तो बोलिए। डन। क्वेश्चन नंबर 2 करिए। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, date of actual filing return, tax assessed by the department 1721 25,000, advance tax paid, tax on assessed income 25,000, advance tax paid 2021 22 2021 15,000, PDS 1320, self assessment tax 14 12 21 5,000. Okay, so calculate, compute the interest payable ato बोलो। नाउ सवाल है सर किसके ऊपर असेसमेंट होगा? डिपार्टमेंट ने असेस कर लिया, तो डिपार्टमेंट अगर असेसमेंट कंप्लीट कर लिया तो डिपार्टमेंट का असेसमेंट के ऊपर ही अमाउंट होगा। यस और नो? अगर डिपार्टमेंट असेसमेंट कर लिया तो ना क्लास को अच्छे खुले देबो। डिपार्टमेंट टैक्स ऑन द असेस इनकम बाय द डिपार्टमेंट পাখাটা বন্ধ করে দাও। टैक्स ऑन असेस इनकम बाय द डिपार्टमेंट 25,000। तो मुझे किसके ऊपर असेसमेंट करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कंप्यूट करने के लिए बोल रहा है तो मान के चलूंगा इंप्लायर अगर डिपार्टमेंट असेस करके टैक्स बोल देता है 25,000, तो मुझे इंटरेस्ट देखना पड़ेगा 25,000 के ऊपर कितना इंटरेस्ट होता है डिपार्टमेंट में जो असेस किया है उसके ऊपर। तो चलिए, नोट, very important here, assessee has already submitted the self assessment tax after the due date based on his assessment of income. However, department has assessed
the income and compute the tax rupees 25,000. डिपार्टमेंट में एसेस किया एंड टैक्स कंप्यूट किया है 25,000. Hence, interest bracket under section 234 capital A, if applicable, is based on assessed tax by the department either 143 subsection 1, that is summary assessment, or 143 subsection 3, that is scrutiny assessment. तो मुझे पता नहीं है कौन सा असेसमेंट हुआ है, 143(1) में हुआ है ना 143(3) में हुआ है, मुझे जरूरत भी नहीं है जानना. मुझे से बोल दिया है एसेस करके 25,000 बोल दिया है तो 25,000 के ऊपर ही टैक्स होगा. तो ये फर्स्ट नोट. नाउ 234A एप्लीकेबल होगा और नहीं होगा ये कौन डिटरमिन करेगा, अब देखना पड़ेगा. व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न? बेटा ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न होगा 31/7/2021. Actual return filing 15/12/2021. Yes or no? Yes, sir. As the return submitted after the due date of filing return, submitted the due date of filing return, then the assessee has to pay interest under section 234A. Yes or no? Agree? Yes, sir. Yes. Chalo. Amount on which interest is to be calculated to be assessed by the department. मतलब कितना अमाउंट के ऊपर डिपार्टमेंट इंटरेस्ट असेस करेगा, बिकॉज ऑलरेडी वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स दे चुका है और असेसमेंट का असेस इनकम भी डिपार्टमेंट का अलग है. तो वी विल सी टोटल टैक्स ऑन द असेस्ड इनकम बाय द डिपार्टमेंट 25,000 लेस एडवांस टैक्स 15,000 लेस TDS 1320 माइनस करने के बाद 8680, दैट इज अ शॉर्टफॉल ऑफ टैक्स बिफोर राउंडिंग ऑफ. बोलिए तो आफ्टर राउंडिंग ऑफ फिगर क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ 100 को इग्नोर करने के लिए बोल रहा है तो 80 को इग्नोर करो, 8,600. क्लियर और नॉट? Yes, sir. पीरियड ऑफ इंटरेस्ट एज रिटर्न फाइल्ड. अगर रिटर्न फाइल नहीं होता तो जब बेस जजमेंट कंप्लीट होता तब तक लेता. यहां पर रिटर्न फाइल हुआ है तो ड्यू डेट ऑफ एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग 1/8/2021 टू 15/12/21 कितना होता है? 8, 9, 10, 11, 4 month 15 days. Yes or no? 4 month 15 days. Yes or no? Yes, sir. फाइन. तो कितना आएगा राउंडिंग ऑफ के बाद? 5 months. 5 months. इंटरेस्ट 234A कितना होगा? कितना होगा? 8,600 into 1% into 5 months. How much? 430. Yes or no? Agree? Yes or no, beta? Yes, sir. Yes, sir. अब
तो यहां तक कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल? नो सर। नो सर। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट काम जो अभी करने वाला हूं, 234F, फाइन फॉर लेट पेमेंट, फॉर लेट submission of return, fine for late submission of return. Applicability. Return to be submitted after the due date of filing return. जो ड्यू डेट है उसके बाद आपने रिटर्न सबमिट किया है. अमाउंट ऑफ फाइन, हाँ क्लास हो गई है. A, return submitted after due date of furnishing return, but before on or before 31st/12/2021 rupees 5,000. Return submitted after 31/12/2021, 10,000. C. However, if the total income is less than 5 lakh, the amount of interest is rupees 1,000. Of fine is rupees 1,000. मतलब स्मॉल टैक्स पेयर के लिए छोटा कर दिया 1,000, जिसका टोटल इनकम 5 लाख के ऊपर नहीं होता है वो लोगों के लिए. डन. ध्यान से देखो, सर यहां पर कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा? नो, ये स्ट्रेट वे में यहां पर दे दिया है, ये स्ट्रेट वे में दे दिया है. इसको बोलते हैं लेट फाइन फीस. सर हाँ, सर इंटरेस्ट भी देना होगा, फी भी देना होगा. 100%. वही तो कारण है. इंटरेस्ट देने का कारण है
आपने रेवेन्यू लॉस किया और फाइन देने का कारण है आपने वायलेशन किया प्रोविजन को, इसलिए। यस सर। समझ में आया? और सर जैसे बोलो। किसी का लेट हो गया सर पेमेंट में, तो एसएससी खुद से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे सकता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करके वो तो देगा, अगर वो ठीक दिया है तो ठीक है। मैंने इलस्ट्रेशन 1 जो करा था वो एसएससी खुद किया, इलस्ट्रेशन 2 में भी एसएससी शायद किया होगा, लेकिन डिपार्टमेंट का ने अगर टैक्स का अमाउंट ही चेंज हो गया तो इंटरेस्ट तो आप बेस चेंज हो जाएगा ना। मान Yes, लीजिए sir. एसएससी ने 10,000 के ऊपर टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, डिपार्टमेंट में 25,000 के ऊपर टैक्स असेस किया, तो इंटरेस्ट का अमाउंट क्या 10,000 के ऊपर होगा ना 25,000 के ऊपर होगा? 25,000 के ऊपर। तो ठीक सर। ध्यान से देख लीजिए, एक बार ध्यान से देखिए। इतना हाल खराब कैसे हो गया मेरा? ध्यान से देखिए। अच्छा मुझे एक चीज बोलो तो, ना अभी नहीं बोल सकता। Mr. Rajiv Roy submitted his return on 15th of November 2021, due date 21, showing total income 6,75,000 for the assessment year 21-22. Assessment is completed February 22, 2022. The particular of payment of tax as follows. Payment of advance tax 30,000. Tax deducted at source 12,500. Payment of self-assessment tax 140A 20,500. Calculate the interest to 34A and fine under section 234F. Solution. बोलिए, applicability of 234 capital A क्या होगा? Due date of filing return how much? 31st July 2021.
और एक्चुअल रिटर्न फाइलिंग 15/11/2021. As return is submitted after the due date of filing return, assessee क्या इंटरेस्ट देगा? Yes or no? यस सर. Okay. B. Amount on which interest to be calculated. मैं मान के चल रहा हूं डिपार्टमेंट ने असेस करके बोल दिया है, देखो असेस्ड इनकम शोइंग अच्छा, मैं मान के चल रहा हूं जो टोटल इनकम शो कर रहा है डिपार्टमेंट में भी सेम इनकम असेस किया है. Assuming there is no change in the assessed income due to lack of information, मतलब इंफॉर्मेशन प्रॉपर दिया नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूं जो 6,75,000 है वही मेरा असेस्ड इनकम है. डिपार्टमेंट और एसएससी का सेम असेसमेंट है. सो टैक्स ऑन टोटल इनकम अप टू 2,50,000 नील, 2,50,000 to 5,00,000 5%, 12,500, 5,00,000 to 6,75,000 20% करके 35,000 47,500. At cess 4%, no surcharge is applicable, 1,900. Total tax on the assessed income by the department 49,400. Less advance tax 30,000, less TDS 12,500. तो बोलो बेटा शॉर्टफॉल कितना है? 6,900. yes or no? तो राउंडिंग ऑफ के बाद भी क्या चेंज होगा फिगर? राउंडिंग ऑफ के बाद भी फिगर चेंज होगा? No, sir. नो. पीरियड ऑफ इंटरेस्ट बोलो. ड्यू डेट टू एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न कितना? 1/8/2020 to 15/11/2020. क्या होगा? पीरियड ऑफ डिफॉल्ट month, 15 days. सर डेट गलत लिखा, 21/21. क्या होगा सर? 3 months 15 days. वो तो सर राउंडिंग ऑफ करने से पहले. राउंडिंग ऑफ के बाद कितना हो जाएगा बेटा? 4 months. 4 month. तो इंटरेस्ट कितना होगा? 6,900 into 1% into 4 months. Yes or no? Yes. अच्छा सर, applicability of fine. Applicability of fine under section 234 capital A, right? F. As return submitted after the due date of filing return, that is 31st July 2021, but before 31st 12/2021, and total income less than, more than rupees 5 lakh,
fine under section 234F is rupees how much beta? 5,000. 5,000. Done? Yes, sir. बोलिए कोई प्रॉब्लम? अच्छा यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, मैं एक चीज आपको दिखाऊंगा। No, sir. डन? चलिए आ जाइए। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कराया था, दैट इज इलस्ट्रेशन 1, इसमें क्या 234F लगेगा? No, sir. सॉरी, No, sir. क्यों बेटा? सर सेल्फ असेसमेंट टैक्स था सर, वो ड्यू डेट से पहले दे दिया है ना सर। कहाँ ड्यू डेट से पहले दे दिया है? टैक्स लगेगा ड्यू सर। डेट से सर लगेगा इसके सर। साथ लेट सेल्फ असेसमेंट लेट टैक्स का क्या है ना। रिलेशन है? ड्यू डेट है 31 जुलाई 2021 और फाइल कर रहा है 25/1/22। क्या वायलेशन हुआ है? यस और नो? प्रोविजन का वायलेशन हुआ है? यस Yes, सर, हुआ है sir. और सर। नो? Yes, sir. अगर वायलेशन हुआ है तो पेनल्टी तो इम्पोज करना ही पड़ेगा, फाइन तो देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट दो ना दो तो बाद में दिखा जाएगा, लेकिन देना तो पड़ेगा, फाइन तो देना पड़ेगा। तो यहां पर फाइन Yes, sir. एप्लीकेबल होगा 234F? यस और नो? Yes, sir. यस सर। कितना? यस सर, देना होगा सर फाइन। कितना? कितना? सर 10,000। वेरी गुड, 10,000। बिकॉज सर इसका टोटल इनकम शायद ही 5 लाख से ऊपर ही होगा। आपको कैसे पता चला? देखिए टैक्स ऑन एसेस इनकम 80,000 है, मतलब 100% 5 लाख से ऊपर इनकम है। सर अगर ये 5 लाख से कम होता दे 1,000। सर 31 मार्च के बाद भी देता है तब भी 1,000। यस, 31 दिसंबर के बाद भी देता है तब भी 1,000। 5 लाख के लिए स्टेट वे में 1,000, लेकिन 5 लाख के ऊपर हो जाता है तो उसके लिए 5,000 स्लैब, 10,000 स्लैब। ये क्या होगा बोलो तो? इलस्ट्रेशन 2। इलस्ट्रेशन 2 बोलो। यहां पर क्या लगेगा? 234F यस सर, लगेगा। यस सर। लगेगा। Yes, sir. कितना होगा? 5,000. सर 5,000 होगा। लॉजिकली 5,000। चल अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बोलो तुम। ये था इलस्ट्रेशन 3। Assessed income of Mr. Ashraf is rupees 4 lakh. Due date of filing return
Due date of filing return 31/7/2021. Self assessment tax paid. Tax paid on 30/7/2021 and returned filed on calculate the interest. Calculate the interest and calculate what are the consequences. बोलो, देखता हूँ कौन बोलता है। सर इंटरेस्ट तो होगा नहीं सर, ये तो वही अंक आ रही केस है। है ना सर। कुणाल, यस सर। ताज, दीपक यस सर। कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप बैठे रहो। अगर करना है तो करो, बाकी लोग बोलो। सर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, फाइन लगेगा। किसने Yes, sir. बोला? किसने बोला? सर राहुल सर, इंटरेस्ट नहीं लगेगा सर, फाइन लगेगा। बाकी लोगों का क्या आंसर है? यस सर, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। क्यों इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्यों फाइन लगेगा? सर ड्यू डेट के अंदर दे रहे हैं ना, रिटर्न फाइल करता है। क्या ड्यू डेट के भीतर दे रहा है? सर 31/7/2021 सर है, और सेल्फ हाँ। असेसमेंट टैक्स पेड सर 37/2021 में ही कर दे रहा, अंदर में ही कर दे रहा सर उसका हाँ, डेट। हाँ, हाँ, और हाँ। फाइलिंग रिटर्न ना सर उसके बात कर रहा है सर, तो फाइलिंग रिटर्न उसके बात कर रहा है, तो सर सिर्फ हम लोग फाइन देंगे सर, इंटरेस्ट तो नहीं देंगे ना सर। अच्छा, क्यों, कहाँ पर परत है? सर आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन जब पूछे थे सर एक बार, कि वो डेट के पहले टैक्स दे देता है, पर उसके बाद सर फाइन मतलब इंटरेस्ट देगा कि नहीं देगा सर ड्यू डेट के बाद फाइलिंग रिटर्न करने। बिकॉज सर डॉक्टर प्रणॉय राय का वर्सेस सीआईटी का एक केस है, जहां पर ऑनरेबल जज ने ऑर्डर देके ही रखा है, अगर आपको जो ड्यू है, जो अगर सेल्फ असेसमेंट टैक्स में अगर पे ही कर देता है, तो आपका तो रेवेन्यू लॉस कुछ नहीं हुआ है, तो आप 234A क्यों चार्ज करेंगे? मेयर लेट फाइल, रिटर्न फाइल करना है प्रोसीड्यूरल पार्ट। अगर रिटर्न फाइल में कोई गलती नहीं है तो आपके लिए तो प्रॉब्लम नहीं करेगा। गुड। बाकी सर फाइन होगा, कितना फाइन होगा? 10,000 होगा सर। 10,000। गुड गुड गुड। और अब कुणाल, दीपक, ताज बोल सकता है। सही बोला सर। सर ठीक ही बोला सर सब। इतना मजा लगेगा तो मैं यहाँ पर का घास काटने के लिए बैठा हूं। जो बोल सकेगा उसको 2 आई लव यू बोलूंगा। सर एसेस्ड इनकम मतलब डिपार्टमेंट कंप्यूट किया है। मैंने पूछा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस।
स्टूडेंट तो भरा हुआ है, देखते हैं कितना 10-12 होगा, 30 स्टूडेंट्स। बाप रे, इतना स्टूडेंट ऑनलाइन क्लास में क्या कर रहा है? सब घर में जाओ, अल्टीमेटली कॉपी में एग्जाम देना है, कॉपी करना है। बोलो, बोलो 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 बोलो। किसी को आई लव यू नहीं लगेगा, दैट्स वाई नहीं बोल रहे हो। क्लास में कोई नहीं है, इतना छलांग मारना हो गया। सुबह से तो पटक 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 चल रहा था, अब क्या हुआ? बैटरी डाउन। मैंने बोला है 8 लाख रुपए अशरफ का एसेस्ड इनकम है, ड्यू डेट 31/7/21, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड जुलाई का 30 तारीख में पे कर दिया, रिटर्न फाइल किया है 1/2/22 में। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? वो जानना चाहता है क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। क्या हुआ? साउंड बंद क्यों हो गया सबका? सर ठीक ही तो है सर, इंटरेस्ट नहीं देना होगा, फाइन देना पड़ेगा। तुम और बात ही मत करो, बाकी को बोलने दो, तुम सोचो। यस सर। पंकज, क्या आंसर होगा? हमको नहीं समझ में आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। इंटरेस्ट होगा और नहीं होगा? बोलो पंकज। नहीं होगा। Consequences for filing late return. Consequence for filing late return. Number 1, interest 234A that is applicable due to late submission, due to submission of return after the due date 2021. However, the self-assessment tax paid before 31/7/2021 hence 234A is not applicable. Yes or no? ब्रैकेट में डॉक्टर प्रोनॉय रॉय वर्सेस PIT. क्लियर और नॉट? मतलब 234A का लगेगा ही, लगना चाहिए था, लेकिन प्रोनॉय रॉय का केस है जहां पर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पहले ही दे दिया है ड्यू डेट से पहले, तो 234A नॉट एप्लीकेबल. क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट,
fine 234F is applicable as the date of filing return, on return after 31/12/2021, and total income rupees is more than how much? 5 lakh. Done. Yes, sir. How much? Rupees 10,000. Here, Yes, sir. Yes, sir. सर इसमें आपने स्पेशल क्या किया, एक प्रोनॉय राम का नाम लिखा दिया और इतना आवाज दे रहे भारी भरकम। उसके बाद एसएससी कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड द फॉलोइंग लॉसेस। सर नहीं जानते थे। Yes, sir. बिजनेस Business loss, लॉस। race horse loss. हाँ सर, कैपिटल गेन पूरा आउट हो गया सर। इतना डीप में पूछेंगे पता नहीं था। हाँ, इसका नाम होता है टैक्सेशन। मुंह देख के पैसा देगा तुमको। सर आप बोल ही नहीं, दे रहे हैं सर। सर, ये गलत है। ओनिंग एंड मेंटेनिंग, मैंने कॉन्सिक्वेंस पूछा था। एक लॉस यहाँ पर नहीं देख रहे हो, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी। House property. हाउस प्रॉपर्टी का Yes, लॉस विदाउट रिटर्न फाइल भी कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर। However, loss from the house property। अच्छा, आप लोगों के वहां पर बारिश हो रहा है? यस हाँ, सर। सर। Yes, sir. यहाँ पर बहुत sir. जोर का बारिश है। However, loss from the house property can be carried forward सर अनअब्जॉर्ब Even- डेप्रिसिएशन भी तो हो जाएगा। without filing the return। बोलो। बोलो, और कुछ पूछना है? सर, बोलो। सर जैसे हमको टैक्स पे करना था सर, ड्यू डेट का पहले पे किए पर टैक्स अमाउंट से कम पे किए तो? वेरी गुड, वेरी गुड। देन प्रोनॉय राय का केस एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका वेरी गुड क्वेश्चन। अगर सर जो टैक्स पे करना चाहिए था उससे कम टैक्स मैंने पे कर दिया तो प्रोनॉय राय का केस एप्लीकेबल ही नहीं है। प्रोनॉय राय का केस तभी एप्लीकेबल है जो पे करना चाहिए था आपने अगर पे किया। अगर 25,000 का टैक्स के जगह आप 20,000 टैक्स देते हैं और डिपार्टमेंट में असेस किया है 30,000, तो भाई 100% आपके ऊपर 234A लगेगा। बिकॉज सर आपने सिर्फ तो 5,000 के ऊपर ही देना पड़ेगा ना फिर? हाँ, फिर जितना अमाउंट कम दिए सिर्फ उसी के ऊपर ना टैक्स ना इंटरेस्ट ना देना ना होगा? ना ना, फुल टैक्स फुल के ऊपर कंप्यूट होगा। फुल
सर फुल क्यों, हम तो मतलब कुछ पार्ट दे दिए ना सर। ओ अच्छा, तुम बोल रहे हो वहां का जो टैक्स का पोर्शन है। हाँ, वो सिचुएशन में अगर असेसिंग ऑफिसर राजी कराता है, हाँ कुछ टैक्स तो पे कर दिए, तो वो टैक्स वाला में तो सर रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ था। देखिए ऐसा केस अभी तक मैंने देखा नहीं है, तो प्रोविजन में तो ऐसा नहीं था। डिपार्टमेंट मानेगा और नहीं मानेगा नहीं जानता। प्रोनॉय राय का केस एक एडवांटेज वाला केस है, तुम उसको जनरलाइज मत कर सकते, नहीं करना चाहिए। डन। यस सर। यहां तक किसी का कोई डाउट? इलास्ट्रेशन 5। From the given information, compute interest under section A and find बहुत ध्यान से देखना। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 31/7/2021। नो रिटर्न फाइल। AO assess the income under best judgment, under best judgment, under section 144। assessed income, asset tax, $60,000। करके आंसर बोलो। करके आंसर बोलो। पंकज, तुमको पहला प्रॉब्लम समझ में आया? यस सर। अब ये करो, 3 लाइन का प्रॉब्लम है। बंदे ने रिटर्न फाइल ही नहीं किया।
क्या होगा? सर इंटरेस्ट होगा 1,18,000। चलो, applicability of interest. Due date of furnishing return. Due date of furnishing return. Actual file dash, because no return file. Hence, interest 234A is applicable. B, amount on which interest is applicable as the assessee has not filed the return. The assessee has not filed the return. As the assessee has not filed the return and the assessment is done based on his judgment, based on based judgment basis under section 144, comma, the return assessed tax is rupees 60,000 by AO. C, rate of interest at the rate of 1% per month. Period of interest due date to the completion of best judgment under section 144, that is 171820 182021 to 1122022. कितना होगा बोलो तो? 16 month। कैसे? 8 to 8 हो गया, 8 9 10
8, 9, 10, 11. 16 months, 1 day. Yes or no? Yes, sir. 16 month, 1 day. That is equal to 17 month. Okay? अच्छा, ये झमेला कंफ्यूजन को आउट कर देते हैं, नहीं तो बाई चांस पिन करते हैं. 10 days. That is equal to 17 months. Interest under section 234 capital A. How much? 60,000 into 1% into 17 months. into 17. बोलो. 10,200. Done. Yes, sir. Fine under section 234F. Rupees 10,000. Why? As return not filed ओके. और भी कुछ पेनल्टी लगता है वो तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने नहीं कराया. डन. सर 10,000 क्यों हुआ? सर 31 दिसंबर के बाद ही हुआ है. 31 दिसंबर 2021 के बाद ही. उससे पहले रिटर्न तो फाइल ही नहीं हुआ है. ठीक है. डन. यस सर. तो 5 इलास्ट्रेशन हम लोगों ने फुल फॉर्म में 234F इसके ऊपर किया है. इंटरेस्ट 234A, मतलब बहुत कुछ इसके ऊपर हम लोगों ने किया है. F तो 234A 234F हम लोगों का कंप्लीट हो गया. बाकी रहता है 234B 234C. ये दो हो जाता है तो इंटरेस्ट का काम हम लोगों का कंप्लीट. डन. कोशिश करूंगा मैं ये इंटरेस्ट पैट को कंप्लीट करने के बाद ही मैं दूसरा एरिया में जाऊंगा. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वीक में एनी टाइम सैटरडे संडे आप लोगों का शायद एक एग्जाम होगा रिलेटिंग टू टैक्सेशन इंडिविजुअल के ऊपर. बिकॉज इंडिविजुअल हम लोगों का बहुत तक क्लासेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. 9 क्लास हो चुका है. कल 10-11 क्लास होगा. उसके बाद हम लोग एक एग्जाम में जाएंगे. एनी प्रॉब्लम किसी का? नो सर. नो सर. सबको बोल रहा हूं जो जो रेगुलर क्लास कर रहा है उसके भीतर जो क्वेरीज है जो डाउट है वो क्लियर करना, सो दैट आप ये मैटर पे मास्टर बन जाए, किसी को सिखा सके. मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, आप किसी को सिखा सके, इस लेवल तक आप पढ़ाई लिखाई करें. ठीक है बेटा? सर. चलिए, आज मेरा बैटरी थोड़ा डाउन है. मैं क्लास ले सकूंगा मुझे पता नहीं था, तो कंफर्म था. बुझते पेरेছি स्नेहा? हाँ हाँ सर. सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए. रिकॉर्डिंग भी ऑफ करना पड़ेगा. स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं. स्टॉप.